पर बी से और बी से कहता है कि विंटर अभी बहुत दूर है। ठीक है, हमने पढ़ा था विंटर इज फार अवे, विंटर अभी बहुत दूर है और मुझे हनी कलेक्ट नहीं करना है, मैं हनी कलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं टॉयज के साथ खेलना चाहता हूँ। ठीक है, और जो ग्रॉस ऊपर है वो हनी लिटिल बी को गुड बाय कहकर चले जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो बी है, जो लिटिल बी है वो पूरे समर में क्या करती है, हनी को इकट्ठा करने में लगी रहती है। ठीक है, और जो ग्रॉस ऊपर है वो पूरा समर सीजन में, पूरे समर टाइम में वो क्या करता है, टॉयज के साथ खेलने में बिजी रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक दिन ऑटम सीजन में, ऑटम जब विंटर आता है बेटा, विंटर के थोड़े समय पहले, ठीक है, कौन सा सीजन आता है, ऑटम। ठीक है, तो ऑटम सीजन में एक दिन ग्रॉस ऊपर बी से मिला। ठीक है, ग्रॉस ऊपर किससे मिला बेटा, बी से, लिटिल बी से। अब उसने लिटिल बी से क्या कहा, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ग्रॉस ऊपर ने लिटिल बी से क्या बातें की। ठीक है, देखिए, इट विल बी विंटर सुन, इट विल बी विंटर सुन मतलब विंटर वाला है, जल्द ही सर्दी होगी। ठीक है, इट विल बी विंटर सुन मीन्स होगा बेटा जल्दी ही सर्दी होगी। लिटिल बी से कहा, ठीक है, लिटिल बी जल्दी ही सर्दी होगी। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, ग्रॉस ओपर ने। ठीक है, ग्रॉस ओपर ने क्या कहा, इट विल बी विंटर सून, जल्दी ही सर्दी होगी। लिटिल बी जल्दी ही सर्दी होगी। ही सेड, उसने कहा, लेट अस मेक अ होम। अब देखिए, अब ग्रॉस ओवर लिटिल बी से क्या कह रहा है, लेट अस, आओ, मेक, बनाते हैं, अ होम, एक घर। ठीक है, ग्रॉस ओवर लिटिल बी से कह रहा है कि जल्दी ही सर्दी होगी, आओ एक घर बनाते हैं। लेट अस कैरी हनी, और उसमें हनी लेकर आते हैं, हनी इकट्ठा करते हैं। टू द हाउस, हाउस में, देन, तभी, वी शैल हैव हनी टू इट, हमारे पास खाने के लिए क्या होगा, वी शैल हैव, हमारे पास होगा, हनी टू इट, खाने के लिए शहद। ठीक है, हाउ हैप्पी, हाउ हैप्पी वी शैल बी, हम कितने खुश होंगे। ठीक है, मतलब जो ग्रॉस ऊपर है वो लिटिल बी से कह रहा है कि आओ हम घर बनाते हैं और उसमें हनी कैरी करते हैं, हनी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और जब विंटर सीजन में हमारे पास हनी, खाने के लिए हनी होगा तो हम कितना खुश होंगे। ठीक है, तो फिर देखते हैं बेटा बी ने क्या आंसर दिया ग्रॉस ऊपर को, नो नो, नहीं नहीं, सैड, कहा, द लिटिल बी ने कहा, लिटिल बी ने क्या कहा, नो नो, नहीं नहीं, इट इज टू लेट नाउ, अब बहुत लेट हो गया है, मतलब अब बहुत देर हो गई है। ठीक है, इट इज टू लेट नाउ, अब बहुत देर हो गई है। समर इज द टाइम टू मेक अ हाउस, जो समर सीजन था वो टाइम था हाउस बनाने का। ठीक है, जब लिटिल बी ने ग्रॉस ऊपर से कहा था कि अपन विंटर आने वाला है, विंटर जल्दी ही आने वाला है, तो हम अपने लिए घर बनाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या कह रही है, समर, समर इज द टाइम टू मेक अ हाउस, जो समर सीजन था, जो समर टाइम था वो हाउस बनाने के लिए सही था। समर इज द टाइम टू गैदर, समर इज द टाइम टू गैदर, समर टाइम को, समर इज द टाइम टू गैदर हनी फॉर द विंटर। ठीक है, मतलब समर टाइम जो था उसमें इकट्ठा करना था क्या, हनी। ठीक है, आई विल नॉट लीव विद यू, आई विल नॉट लीव, मैं नहीं रहूंगी, विद यू, तुम्हारे साथ। ठीक है, अभी ग्रॉस ऊपर से कह रही है कि नहीं नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, समर टाइम था घर बनाने का और हनी इकट्ठा करने का। ठीक है, गैदर्ड हनी मीन्स हनी इकट्ठा करने का। आई विल नॉट लीव, मैं नहीं रहूंगी, विद यू, तुम्हारे साथ, क्योंकि जो बी थी उसने तो बेटा समर में ही अपना घर भी बना लिया था और समर में ही हनी इकट्ठा कर लिया था विंटर सीजन के लिए। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पर क्या बोला ग्रॉस ऊपर को कि नहीं नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है और
समर टाइम में घर और हनी इकट्ठा करने का टाइम था समर में। अब बहुत लेट हो चुका है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। गुड बाय ग्रॉसहॉपर, गुड बाय। ठीक है, बी ने क्या कहा ग्रॉसहॉपर से? गुड बाय ग्रॉसहॉपर, गुड बाय। ठीक है बेटा, यहाँ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। अब देखिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर ए, आंसर दीज क्वेश्चन ओरली। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चन मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। कैसे देना है? ओरली, मतलब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर ओरली बताना है। ठीक है, तो देखिए ओरली भी हम बता देंगे और हम रिटर्न में भी बताएंगे। ठीक है, उसके पहले हम इस चैप्टर का एनिमेशन देख लेते हैं। कल हमने एनिमेशन नहीं देखा था क्योंकि बार बार हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो लिंक था वो बार बार स्टॉप हो रहा था। ठीक है, तो आज हम इसकी स्टोरी को देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, The bee and the grasshopper. One day, the bee and the grasshopper. One day, a bee met a grasshopper in a garden. Buzz, buzz. Said the bee, बेटा आवाज आ रही है? बच्चे The को little हैंडल house. बताइएगा। I can gather honey and carry it to the house. You should also gather honey. the bee and the grasshopper. One day, a bee met a grasshopper in a garden. Buzz, buzz. Said the bee, Let us make a little house. I can gather honey and carry it to the house. You should also gather honey and carry it to the house. When winter comes, we shall have honey to eat. How happy we shall be. Winter is far away. said the grasshopper. I do not want to collect honey. I want to play with toys. Goodbye, little bee. Goodbye. All summer, the bee was busy gathering honey. All summer, the grasshopper was busy playing with toys. One day in autumn, the grasshopper met the bee. It will be winter soon, little bee. He said, Let us make a home. Let us carry honey to the house. Then we shall have honey to eat. How happy we shall be. No, no. said the little bee. It is too late now. Summer is the time to make a house. Summer is the time to gather honey for the winter. I will not live with you. Goodbye, grasshopper. Goodbye. It will be winter soon, little bee. He said, Let us make a home. Let us carry honey to the house. Then we shall have honey to eat. How happy we shall be. No, no. said the little bee. It is too late now. Summer is the time to make a house. Summer is the time to gather honey for the winter. I will not live with you. Goodbye, grasshopper. Goodbye. देखिए बेटा एनिमेशन देखा आपने और आपको मैंने इसमें लिंक शेयर आज मैं आपको इस चैप्टर की लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उससे एनिमेशन देखिएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? हैंड रेज करके बताइएगा बेटा। ओके, देखिए क्या दिया है हमें, लेसन फर्स्ट द बी एंड द ग्रॉसहॉपर। ठीक है, बी और ग्रॉसहॉपर। एक सेकंड बेटा, देखिए आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमें ओरली बताना है, बट हम इसे रिटर्न भी बताएंगे। ठीक है, ओरल के साथ हम इसे रिटर्न में भी बताएंगे।
ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, वेयर डिड द बी एंड द ग्रॉस ऑपर मीट। वेयर मीन्स होता है बेटा कहाँ, डिड द बी मिले, बी एंड द ग्रॉस ऑपर, ग्रॉस ऑपर और बी कहाँ मिले, तो कहाँ मिले थे बेटा, वो एक गार्डन में मिले थे। हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, वन डे अ बी मीट अ ग्रॉस ऑपर इन अ गार्डन। ठीक है, हमने पढ़ा था वन डे अ बी मैट अ ग्रॉस ऑपर इन अ गार्डन, मतलब एक दिन ग्रॉस ऑपर और बी कहाँ मिले थे, गार्डन में। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। द बी एंड द ग्रॉस ऑपर, मतलब बी और ग्रॉस ऑपर मैट मिले इन अ गार्डन, एक गार्डन में। सोनाली विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा सिट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, what could they gather as food। ठीक है, what could they gathered as food, फूड के रूप में वो क्या गैदर्ड कर रहे थे, क्या इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, देखिए what मीन्स क्या, फूड मीन्स कर रहे थे, कर सकते थे, they gathered इकट्ठा as food, फूड के जैसा। तो फूड के रूप में वो क्या गैदर्ड कर रहे थे, क्या इकट्ठा कर रहे थे बेटा, हनी। क्या इकट्ठा कर रहे थे, हनी। ठीक है, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे, दे गेदर्ड, वे गेदर्ड कर रहे थे मीन्स वे इकट्ठा कर रहे थे, हनी शहद एज अ फूड, फूड के तरह। ठीक है, वे क्या इकट्ठा कर रहे थे, फूड की तरह हनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रश्न 3, हु वॉज लेजी। हु वॉज लेजी, लेजी कौन था। तो लेजी कौन था बेटा, आंसर लिखेंगे ग्रॉस ऑपर वॉज लेजी। ठीक है, ग्रॉस ऑपर लेजी था। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, ग्रॉस ऑपर वॉज लेजी। जो ग्रॉस ऑपर था वो क्या था, लेजी था। ठीक है, अगर वो लेजी नहीं होता तो वो बी के साथ मिलकर और फूड हनी इकट्ठा करता, गैदर्ड करता और अपना मेक भी, अपना हाउस भी मेक करता, अपना हाउस भी बनाता। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर विच सीजन वुड दे गैदर फूड। ठीक है, फॉर विच सीजन, कौन से सीजन में वुड दे गैदर्ड फूड, वे फूड इकट्ठा करना चाहता था। किस कौन से सीजन के लिए वे फूड इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, फॉर विच सीजन, किस सीजन के लिए, वुड दे गैदर्ड, वे गैदर्ड कर रहे थे फूड। ठीक है, फूड मीन्स खाना, तो कौन से सीजन के लिए वो फूड गैदर्ड कर रहे थे, तो इसका आंसर लिखेंगे दे वुड गैदर्ड, दे वुड गैदर्ड, वे गैदर्ड कर रहे थे फूड, खाना, फॉर विंटर सीजन, विंटर सीजन के लिए। ठीक है, किस सीजन के लिए वे खाना इकट्ठा कर रहे थे, गैदर्ड कर रहे थे बेटा, हनी, हनी गैदर्ड कर रहे थे, तो किसके लिए कर रहे थे, विंटर सीजन के। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे फॉर विंटर सीजन। ठीक है, विंटर सीजन के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिड द ग्रॉस ऑपर एंड द बी कलेक्ट हनी एंड मेक अ हाउस टुगेदर। क्या डिड द ग्रॉस ऑपर एंड द बी, क्या ग्रॉस ऑपर और बी ने कलेक्ट, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, हनी, हनी इकट्ठा किया, एंड मेक और बनाया, अ हाउस टुगेदर, दोनों ने एक साथ। तो ग्रॉस ऑपर और बी ने हनी को कलेक्ट किया था क्या, और अपने लिए हाउस बनाया था क्या, तो आंसर होगा बेटा नो, नहीं। ठीक है, क्योंकि जो ग्रॉस ऊपर था वो तो बिजी था। ठीक है, वो कहाँ बिजी था बेटा, टॉयज के साथ खेलने में। ठीक है, और जो बी थी बेटा, बी ने अपने लिए शहद, हनी इकट्ठा किया था, हनी गैदर्ड करके रखा था और अपने लिए लिटिल हाउस, एक छोटा सा घर भी बनाया था। ठीक है, लेकिन ग्रॉस ऑपर ने नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, दोनों ने एक साथ नहीं किया था। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट पेज हम स्टार्ट करते हैं।
देखिए बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, हैंड रेस करके बताइएगा बेटा, हैंड रेस करके बताइएगा। ओके देखिए क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर बी, प्रैक्टिस पोलाइट वर्ड। ठीक है, कौन कौन से वर्ड है जो हमें पोलाइटली बोलने चाहिए, जैसे गुड बाय, ग्रॉस ऑफर। ठीक है, पोलाइट वर्ड क्या हो गया, गुड बाय, ग्रॉस ऑफर। फिर है गुड मॉर्निंग टीचर, गुड नाइट मम्मा एंड पापा एंड मम्मा। ठीक है, गुड नाइट पापा एंड मम्मा। गुड इवनिंग अंकल, गुड आफ्टरनून आंटी। ठीक है, फिर सी नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, नाउ द वर्ड्स ऑफ शॉर्ट ए साउंड। ए ड्रिल के वर्ड सभी को आते हैं, ए ड्रिल पढ़ा है आप लोगों ने, हैंड रेस करके बताइएगा। अरे ए ड्रिल के आपने वर्ड नहीं रीड की है, टी एफ ई टैप, के ए पी कैप, एल एफ ई लैप, है ना, प्रीवियस क्लासेस में आपने केजी फर्स्ट केजी सेकंड में रीड किया है, नर्सरी में भी किया है, फिर फर्स्ट क्लास में भी रीड किया है ना। तो देखिए हमें यहाँ पर साउंड ए, साउंड ए मीन्स होगा बेटा ए ड्रिल। ठीक है, ए ड्रिल के टू नाम्स है, जैसे आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनके टू नाम होंगे, है ना, स्कूल में कोई और नाम होगा और घर पर कुछ और नाम होगा, है ना। जैसे घर पे कुछ जो बॉयज है उन्हें छोटू कहते होंगे, है ना, किसी को कान्हा कहते हैं, है ना, गर्ल्स में छोटी कहते हैं, है ना, और किसी का निक नेम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे निक नेम। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, निक नेम। तो देखिए एक बच्चे के, एक व्यक्ति के टू नाम्स हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं बेटा। तो ऐसे ही बेटा ए ड्रिल है, जो हमने जो ए ड्रिल पढ़ा है उसकी भी टू नाम है। ठीक है, एक है ड्रिल और दूसरा वर्ड है, दूसरा नाम है उसका साउंड। क्या नाम है उसका दूसरा, सेकंड नेम क्या है बेटा उसका, साउंड। ठीक है, तो आपको अभी तक एक ड्रिल का एक ही नाम पता था, है ना, ड्रिल वर्ड। ठीक है, ए ड्रिल का आपको एक ही नाम पता था, वो था ड्रिल। आज मैंने आपको सेकंड नेम बता दिया जिसका नाम क्या है, साउंड। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर ए साउंड के वर्ड्स दिए गए हैं, मींस ए ड्रिल के वर्ड दिए हैं, हमें इन्हें रीड करना है। ठीक है, जैसे CAN, क्या रीड करेंगे इसे, रूही तिवारी, रूही तिवारी लुक एट द स्क्रीन। CAN, क्या रीड करेंगे इसे, कैन। क्या रीड करेंगे बेटा, कैन, मेरे साथ स्पीक कीजिए। CAN, क्या रीड करेंगे, कैन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए BAT, BAT, क्या रीड करेंगे, बैट। सुधीर कुमावत, सुधीर कुमावत वेयर आर यू, सुधीर। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास BAT, BAT को क्या रीड करेंगे, बैट। ओके, फिर है बेटा DAD, अब DAD को क्या रीड करेंगे, डैड। ठीक है, DAD को क्या रीड करेंगे बेटा, डैड। नेक्स्ट है FAN, FAN, FAN को क्या रीड करेंगे, फैन। ओके, HAM, HAM को रीड करेंगे हैम। ठीक, नेक्स्ट है JAM, JAM क्या होगा, जैम। ओके, आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा। देखिए स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को, हैंड रेस करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर हमें दिया है नाउ न्यू वर्ड्स इज फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है, ये जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं ये हमारे चैप्टर की। तो देखिए बी डबल, क्या पढ़ेंगे इसे, बी। ठीक है, ग्रॉस ऑपर, GRASS से पढ़ेंगे ग्रास, HOPPER, हॉपर, क्या हो जाएगा, ग्रास ऑपर।
और HONEY क्या बना? हनी। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? हनी। ठीक है, यहाँ तक हम चैप्टर हमने रीड किया। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आप लोग अपना होमवर्क समझ लीजिए। SW में क्या करेंगे? किसी स्टूडेंट का मैसेज आया है, मैम स्क्रीन नहीं दिखती, तेजल भगत। ओके बेटा, कोई बात नहीं। देखिए, आज हमने जो पढ़ा है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर हमने रीड किए हैं, तो क्वेश्चन आंसर का मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। आपको PDF अपनी कॉपी में PDF से क्वेश्चन आंसर देखकर अपनी कॉपी में राइट कर लीजिएगा। देन हमने साउंड, ए साउंड के वर्ड पढ़े हैं, ए साउंड के वर्ड आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। एंड क्वेश्चन नंबर डी में हमें कुछ वर्ड दिए, बी, ग्रास ऑपर और हनी, ये 3 वर्ड्स भी आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट कर। ओके, क्लियर हुआ बेटा? अब क्वेश्चन नंबर ई हम कल सॉल्व करें। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हम कल मिलते हैं। बाय, सी यू टुमारो बेटा। बाय एवरीवन।